व्हाट्सअप गाइस, हिमांशु हियर। आज बात करेंगे ज़ारा के फ्रेग्रेंसेस के बारे में। काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप बेस्ट ज़ारा फ्रेग्रेंसेस बताइए इन बजट। जैसा हम जानते हैं ज़ारा इज अपैरल ब्रांड, इसके कपड़े मिलते हैं, आप लोग ज़ारा की शॉपिंग बहुत लोग करते भी होंगे। इनके फ्रेग्रेंसेस भी बहुत हाई क्वालिटी होते हैं। 1500 या उसके नीचे की रेंज के परफ्यूम्स में मिल जाते हैं जो कि अच्छी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑयल्स के साथ आते हैं। बात करेंगे कौन से फ्रेग्रेंस आपको लेने चाहिए इस ब्रांड के, तो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। तो गाइस, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब। वी लर्न अबाउट फ्रेग्रेंसेस। मेरी वेबसाइट भी है, अगर आप चेक करना चाहें तो, और सब्सक्राइब जरूर करिए। विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने काफी वीडियोस ज़ारा के पहले भी कवर किए हैं, अगर आपने नहीं चेक किया मैंने एक प्लेलिस्ट तक बनाई हुई है, ऊपर आप चेक कर सकते हो आई बटन में, बोथ फॉर वीमेन एंड मेन। एंड आज हम बात करने वाले हैं ज़ारा का एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है जो कि वेरी पॉपुलर, वेरी पॉपुलर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हर जगह बहुत पॉपुलर है। ये है ज़ारा रिच होम एडिटिव। इसका नया फॉर्मुलेशन भी आता है। ये वाला एक न्यू रिलीज है। दिस इज वाइब्रेंट लेदर ऊद एडिशन। पहले इसी फ्रेग्रेंस के बारे में बात करते हैं हम कि इसमें ऐसा क्या खास है और आपको ये लेना चाहिए कि नहीं, किन लोगों के लिए ये सूटेबल है। इसका स्प्रे चेक करिए आप। इसका जो बॉक्स आता है विच लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस, इसका वाइब्रेंट लेदर भी आता है। उसके अंदर ऊद इन्होंने ये ऐड कर दिया है। आई एम नॉट अ बिग ऊद कॉन्सोर। मुझे बेसिकली मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस से ज़्यादा फ्रेंच परफ्यूमरी में ज़्यादा इंटरेस्ट शुरू से रहा है। दैट्स माय पर्सनल प्रेफरेंस। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस नहीं बियर कर पाता हूँ, चाहे फिर वो बहुत ज़्यादा इंसेंस हो। एनीवेज, अब दो फैक्टर्स होते हैं, हमें पहले ये समझना पड़ेगा। परफ्यूमरी, बहुत से लोग पूछते हैं मैं परफ्यूमरी कहाँ से मुझे समझना है परफ्यूम्स के बारे में, हाउ टू मेक फ्रेग्रेंस, आई वांट टू बिकम अ परफ्यूमर। अगर हम फ्रेंच परफ्यूमरी की बात करेंगे, दैट इज अ टोटली डिफरेंट टॉपिक। उसके लिए अगर आपको फ्रेंच परफ्यूमरी में आपको इंटरेस्ट है तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जैसे मैंने स्टडी किया नोट्स के बारे में, कॉम्पोजिशन के बारे में, टॉप नोट्स, हार्ड नोट्स एंड बेस नोट्स, उसके लिए आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो अच्छे कुछ बड़े परफ्यूमर्स उनके स्टाइल समझ सकते हो, जैसे टॉम फोर्ड कैसे अपने फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं, या फिर डोमिनिक रूपियन कैसे बनाते हैं, तो नेचुरल सिंथेटिक्स क्या हैं, अरोमा केमिकल्स क्या हैं, वो सब आप स्टडी कर सकते हो थ्रू आर्टिकल्स एंड बाय वाचिंग ऑब्वियसली यूट्यूब वीडियोस, जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से जितना भी आपको रिव्यूज दे पाता हूँ कि कौन से फ्रेग्रेंस किसके लिए ज्यादा सही है, आपको इस चैनल से भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली मिल जाती होगी, तभी इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं आज की डेट में। सो पहली चीज है, अ फ्रेग्रेंस शुड बी वेल ब्लेंडेड। अगर आप स्निफ करें, जैसे मैंने ये स्प्रे करके इसको स्निफ किया, अगर आप फ्रेग्रेंस के आप नोट इंडिविजुअली पिक नहीं कर पा रहे हो, या आपको मुश्किल हो रहा है समझने में क्या क्या इसके अंदर है, रेफरेंस लेना पड़ रहा है वेबसाइट्स का, जैसे कि फ्रेग्रेंटिका जिसमें नोट्स लिस्टेड होते हैं, दैट मीन्स इट्स अ गुड ब्लेंड। अगेन, अपने नोज को डेवलप कर लोगे एंड यू पिक अप द नोट्स, दैट मीन्स योर नोज इज ऑब्वियसली ग्रोइंग। ये मुश्किल होता है, इट्स नॉट ईजी। तो एक वेल ब्लेंडेड फ्रेग्रेंस वही कहलाता है, वही होता है जिसमें आप नोट जल्दी से इंडिविजुअली ना पिक कर पाए, तो दैट्स अ गुड ब्लेंड। और दूसरी जो होती है कि शुड नॉट बी वेरी लिनियर, इसको जाना चाहिए स्टेजेस में। ओपनिंग में जो कुछ है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद कुछ डिफरेंट स्मेल्स मिलनी चाहिए। लगभग 1 घंटे के बाद बिल्कुल वुडी, एक डिफरेंट जॉनर में चला गया फ्रेग्रेंस। अगर ये दोनों फैक्टर्स, यानी जो हमने पहले फैक्टर की बात करी, वेल ब्लेंडेड, यू आर नॉट एबल टू पिक इंडिविजुअल नोट्स, क्या क्या है उसमें। ऑब्वियसली 1-2 नोट्स तो सब पिक कर लेते हैं। एक कॉमन इंसान जिसको फ्रेग्रेंसेस का ज्यादा शौक नहीं, वो भी बता देगा कि हाँ ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी लाइट है, दैट्स वेरी इजी। लेकिन इसके इंडिविजुअल नोट्स पिक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके लिए आपको नोज डेवलप करना पड़ता है। वो आपको बड़े फ्रेग्रेंसेस स्मेल करके, मैं बार बार बड़े फ्रेग्रेंसेस का नाम लेता हूँ, मैं बात करता हूँ बड़े डिजाइनर ब्रांड्स या फिर नीश ब्रांड्स का। टॉम फोर्ड के बहुत सारे प्राइवेट ब्लेंड्स वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, उनमें आपको थ्रू आउट स्टेजेस में जाते हुए आप स्मेल कर पाओगे कि हाँ आप डिफरेंट स्मेल कर रहा है, आप डिफरेंट स्मेल कर रहा है। अब वो प्राइस में ज्यादा हो सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। कॉन्सेंट्रेशन एक अलग टॉपिक है, हम बात करें यहाँ नोट्स की, तो अगर आपके ये दोनों क्राइटेरिया फ्रेग्रेंस फुलफिल कर रहा है तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस होगा ही होगा। अगर वो नेचुरल ऑयल्स यूज कर रहा है, कुछ केसेस में अरोमा केमिकल्स वाले फ्रेग्रेंसेस भी बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लेकिन वो केमिकली स्मेल देते हैं बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग, और जो बहुत आप क्लोजली स्निफ करना पसंद नहीं करोगे। ज़ारा में खासियत ये है कि उनके फ्रेग्रेंस वेल ब्लेंडेड होते हैं, ये चीज़ माननी पड़ेगी हमको सबको। ये थ्रू आउट वर्ल्ड के बड़े बड़े लोगों ने, फ्रेग्रेंस इन्फ्लुएंसर्स ने, एक्सपर्ट्स ने ये चीज़ मानी है कि ज़ारा के फ्रेग्रेंसेस वेल ब्लेंडेड तो होते हैं। इनमें कमी ये होती है बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, ये तो हमें मानना पड़ेगा। यहाँ जो मैं फ्रेग्रेंसेस डिस्कस करने वाला हूँ जिनके बारे में वेल ब्लेंडेड भी हैं, बाहर का ब्रांड होने के बाद भी आपकी स्किन पे ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं। वाइब्रेंट लेदर ऊड। अब ऊड एक ऐसा
रॉ मटेरियल है दैट इज नॉट वेरी इजीली ऑब्टेन्ड, इसलिए वो एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट है। जैसे कि हम एम्बरग्री की बात करते हैं जो कि वेल की प्यूक से आता है, मैं क्रीड एवेंटस क्रीड के फ्रेग्रेंसेस में आता है बहुत, दैट्स नेचुरल, ऐसा कहा जाता है। अब ऊड भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि जल्दी से ऑब्टेन नहीं होता और टाइम लगता है इस प्रोसेस में ऊड को ऑब्टेन करने के लिए, रेजनेस होता है, तो ट्री से ऑब्टेन करते हैं ऑब्वियसली, अगरवुड जिसे हम कहते हैं, दैट इज वेरी कॉमन इन मिडिल ईस्ट, वी नो दैट। वो ऊड को नेचुरल फॉर्म में यूज करते हैं बहुत से, लेकिन फ्रेंच फ्रेग्रेंसेस में ऐसा नहीं होता, तो उनका बहुत पंची ऊड नहीं आता, तो वो दैट्स वेरी सॉफ्ट ऊड। ऐसे इसकी भी बात करें तो अब इसकी प्राइस क्या है, 1290 रुपये, ऑलमोस्ट 1300 रुपये का। ये कितने ml है, ये है 60 ml, तो तकरीबन 2000 रुपये का फ्रेग्रेंस है ये। उसमें ऊड के आपको हल्के हल्के नुएंसेस आएंगे, लेकिन बिल्कुल इसे कहने की ये ऊड फ्रेग्रेंसेस है नहीं, ये एक क्रीड एवेंटस की जैसे ही स्मेल है, सिट्रसी है ओपनिंग में, और ड्राई डाउन में ये वुडी हो जाता है, ऊडीज में एलिमेंट्स आ जाते हैं और स्मोकी हो जाता है ये काफ़ी। दैट आर द ओनली थिंग्स विच आई कैन पिक हियर। यहाँ पे सिट्रसेस आ रहे हैं, लेमन आ रहा है, बर्गमॉट आ रही है, वैसी स्मेल आ रही है ओपनिंग में, एंड देन इट ड्राइज डाउन इनटू अ वुडी बेस। तो वेरी फ्रेश, वेरी क्लीन, वेरी मास अपीलिंग। एक नॉर्मल यूज के लिए दिस इज रियली गुड वुड सेंट। इसको आप विंटर्स और समर्स दोनों वेदर में कैरी कर सकते हो इजीली विदाउट एनी इश्यूज। परफॉर्मेंस मैंने जैसे बताया, ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये भी लॉन्ग लास्टिंग है ना, जो आगे मैं ये बता रहा हूँ रिच मॉम एडिक्टिव, दैट इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग लास्टिंग। बीस्ट मोड नहीं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग, नॉट बीस्ट मोड। बीस्ट मोड का मतलब लोग समझ लगते हैं 8 घंटे प्लस, नहीं, ये आपको फ्रेग्रेंसेस देंगे अराउंड 6 आवर्स इजीली। अब बात करते हैं सेकेंड फ्रेग्रेंस के बारे में। ये है रिच मॉम एडिक्टिव। अब ये उन लोगों को बहुत पसंद आने वाला है जिनको स्वीटर सेंट्स पसंद हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार कि स्वीट सेंट्स आर गुड फॉर विंटर्स। नाउ दिस वन कैन बी वोर इन समर जैसे मैंने बताया, लेकिन दिस वन इज टोटली फॉर विंटर्स। मार्क माई वर्ड्स, इसको आप समर में पहनोगे क्लॉइंग होगा, क्योंकि ज़्यादा अप्लाई करते हैं ऑब्वियसली हम यहाँ इंडिया में, 7-8 स्प्रेज लगाते हैं, तो कहीं पे भी आप गुजरोगे या फिर किसी के पास बैठोगे गर्मी में, ऐसी धूप में, इट्स नॉट गना स्मेल गुड, बहुत अजीब सावर सी स्मेल आएगी, तो वो अपीलिंग नहीं होगा। तो इसका बेस्ट टाइम टू वियर दिस इज इन द विंटर्स। कब पहनना चाहिए? इसका नाम है रिच वार्म एडिक्टिव। नाम से आप समझ पा रहे होगे कि ये एक इनवाइटिंग सेंट है, यस, एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर क्लोज एनकाउंटर्स। किसी स्मॉल गैदरिंग में या फिर किसी लव वन के साथ आप बैठे हो, डेट्स पे जा रहे हो, बहुत सब पूछते हैं कि मेरे को डेट सेंट बताओ, तो यंगस्टर्स के लिए भी गर्ल्स विल इंजॉय दिस वन अलॉट। तो इसको मैं कहूँगा कि ये यूनिसेक्स है। अब इसके अंदर स्मेल कैसी है? ये पुराना वाला बैच है। अगर आपको नया बैच लेना है तो वो आप ज़रा की वेबसाइट से ले सकते हो। पुराने बैचेस थोड़ा सा मुश्किल होता है मिलना। अब इसकी स्मेल कैसी है? ये ऑब्वियसली मेरा स्टाइल ऑफ फ्रेग्रेंस है जो मुझे पसंद है। मुझे ज़्यादा शार्प एक्वाटिक्स एंड बहुत ज़्यादा सिट्रस पसंद नहीं है। एक हद तक सिट्रस मैं खेल पाता हूँ, लेकिन बहुत से ज़्यादा नहीं। तो इसकी स्मेल आती है जैसे वनीला बर्बन बिस्किट्स खाते हैं, इसमें स्मेल वैसी आती है। वनीला बर्बन यूज़ किया गया है। दिस डजंट स्मेल सिंथेटिक। सबसे अच्छी बात, फ्रेग्रेंस को आपको लग रहा है कि अगर सिंथेटिक कैसे आप पहचान सकते हो? आपने स्प्रे किया, बहुत सारे केमिकल काइंड ऑफ स्मेल आपको आई एकदम से। कब दिनों इंटेंस मैन के एडीटी वर्जन में आती थी, आती है अभी भी, ब्लास्ट ऑफ सिट्रसेस आते हैं जो कि ऑब्वियसली फेड आउट हो जाते हैं, वो थोड़ा सा वुडी स्मोकी क्रीड एवेंटस जैसे बन जाता है। तो वैसा इसमें नहीं मिलेगा आपको वाइब्रेंट लेदर वुड में। तो दिस इज रियली गुड। इसमें सॉफ्ट स्मेल है थ्रू आउट, ओपनिंग से लेकर एंड तक। और इसकी बात करें तो दिस इज वेरी वेरी कोजी एंड वेरी इनवाइटिंग। दिस स्वीट, इसमें मुझे हनी का नोट मिलता है। नाउ अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्डर बैच। ये ओल्डर बैच है, आई बिलीव 2018 फॉर्मुलेशन। तो इसमें हनी की एक ओपनिंग आती है विद कोकोनट, जो मैं पिक कर पा रहा हूँ यहाँ पे, कोकोनट हनी एंड बिट ऑफ फ्लोरल्स। मेन अकॉर्ड्स की बात करें तो वो कोकोनट हनी एंड रम का नोट है इसमें। तो बूजी स्मेल है इसकी। टबैको के एलिमेंट्स भी हैं। तो दिस इज रियली नाइस कोजी सेंट्स जो कि ओवर पावरिंग नहीं है। डोल्चे एंड गब्बाना द वन ईडीटी वर्जन की बात करें तो उसमें थोड़े से शार्प जिंजर एंड टबैको के नोट्स आते हैं। इसके अंदर टबैको का बहुत ही बैलेंस ब्लेंड है और रम का भी बहुत ही नाइस स्वीटनेस जो उन्होंने बैलेंस करा है, विच इज़, मैंने कहा ना, वेल ब्लेंडेड फ्रेग्रेंस की बात मैंने करी, तो ये वेल ब्लेंडेड फ्रेग्रेंस है। तमाम फ्रेग्रेंसेस, अब जो भी रिव्यूज़ देखेंगे रिच वार्म एडिक्टिव की, लोगों ने तारीफ ही करी है। 10 on 10 मार्क्स दिए हैं इसकी फ्रेग्रेंस को।
सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम ज़ारा's लाइन। टोबैको कलेक्शन में ये आता है। ये अभी मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट है बिकॉज इसके अंदर एक गोरमांड फील आती है, एडिबल, जो मेरा फेवरेट स्टाइल है फ्रेग्रेंसेस का। विंटर्स के लिए मैंने जैसे बताया इसकी लॉन्जेविटी अच्छी है, 6 आवर्स 6-7 आवर्स डिपेंडिंग ऑन योर स्किन, आपकी 6 to 7 आवर्स की लॉन्जेविटी देता है ये। और क्लॉथ्स पे वेयर करिए थोड़ा सा और देर रहेगा और स्किन पे भी अच्छा परफॉर्म करता है। प्रोजेक्शन भी अच्छी है इसकी। मैं इसको कहूँगा कि ये हर मायने में अच्छा है और ये कहीं से भी 1300 का फ्रेग्रेंस नहीं लगता है बिकॉज इतनी अच्छी क्वालिटी, इतनी अच्छी स्मेल। ऑल्दो इसमें सिंथेटिक एलिमेंट्स होंगे डेफिनेटली, इतने प्राइस में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करना बहुत ही मुश्किल है। और इसके अंदर ये थोड़ा बाल्सेमिक है, थोड़ा सा थिक भी है ये फ्रेग्रेंस, गुड फॉर क्लोज एनकाउंटर्स, डेट्स, एंड योर पार्टनर विल लव दिस वन। सो दिस इज माई लास्ट रिकमेंडेशन इन दिस वीडियो। तो ये दोनों फ्रेग्रेंसेस आप जरूर ट्राई करिए। ये मैनली है, ये मैन के लिए अच्छा है ऑब्वियसली। इसका अगेन इट्स नेम इज वाइब्रेंट लेदर वुड। वाइब्रेंट लेदर भी अच्छा है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये मेरा आज का रिकमेंडेशन है, वाइब्रेंट लेदर वुड, वेरी नाइस, बट दिस वन इज फिट फॉर विंटर, द अपकमिंग विंटर। तो ये मेरा वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल लिव इन आर्ट। दिस इज हिमांशु साइनिंग आउट। पीस।